के नाम। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाए सनसनीखेज आरोप। कहा, गेहूं क्रय केंद्रों के घोटाले के पैसे से मौर्य ने खरीदी चुनाव प्रचार के लिए लग्जरी गाड़ियां। जांच में दोषी पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। शिवपाल सिंह के आरोपों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया बेबुनियाद। कैबिनेट मंत्री पर किया पलटवार। कहा, हिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। मुरादाबाद में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे की सनसनीखेज गुंडागर्दी। जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए बुलडोजर से दीवार तोड़ी। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया मिली भगत का आरोप। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद। 4186 करोड़ की योजनाओं का किया ऐलान। इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार से निपटने के लिए 100% टीकाकरण पर जोर। और ओलंपिक में सोने का सपना चकनाचूर। महिला मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में हार गई एमसी मैरी कॉम। कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष। हाथी की हुंकार पर साइकिल की बौछार। नाम पर पड़ी राख तो खिंच गई तलवार। नाम पर घमासान। बहुत मुश्किल है साहब। किस चीज का रोना रोए? जनपदों के नाम बदलने का, मूर्ति टूटने का, कि पार्क का नाम बदलने का? फिलहाल रोने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत कुछ है। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया। मामला आज राज्यसभा में भी गूंजा, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती जमकर बरसी और उसके बाद शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोपों का दौर। अभी ये सब चल ही रहा था कि एक पुराना जिन्न सामने आ खड़ा हुआ और नाम के घमासान में पहले से परेशान बीएसपी की परेशानी और बढ़ गई। दरअसल आज 50-50 लाख रुपए के 2 ड्राफ्ट सामने आए। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अवैध तरीके से गेहूं क्रय घोटाले के पैसों का इस्तेमाल किया गाड़ी खरीदने के लिए। और अब रार तो बढ़ना ही था, सो बढ़ भी रही है। हाथी की हुंकार पर साइकिल की बौछार। नाम पर पड़ी रार तो खिंच गई तलवार। नाम पर घमासान। और हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, राजेश त्रिपाठी जी हैं। आप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ से राजेश जी हैं और अमिताभ जी दिल्ली स्टूडियो से बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर राजेंद्र चौधरी जी जुड़ेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ेंगे और मोहन सिंह साहब भी जुड़ेंगे। आप तीनों से भी हम फोन लाइन पर बातचीत करेंगे। तो कल बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में इस बात के लिए प्रदर्शन किया कि अंबेडकर पार्क का नाम पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क क्यों रखा गया। आज ये मुद्दा दिल्ली में गूंजा और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी में पहले से चल रही जो रार है वो एक कदम आगे बढ़कर एक बड़ी दरार में तब्दील हो गई। बड़े बुजुर्ग कह गए कि नाम में क्या रखा है। आज वो होते तो शायद उन्हें अपने कहे पर अफसोस जरूर होता कि वो कितने गलत थे। क्योंकि आज की तारीख में देश हो या प्रदेश, सब जगह सिर्फ नाम की ही तो मारामारी है जनाब। अब उत्तर प्रदेश का ही हाल आप देख लीजिए। यहाँ सरकारों के बदलने के साथ न सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम बदलते हैं, बल्कि जनपदों, पार्कों और योजनाओं के भी नाम धड़ल्ले से बदल दिए जाते हैं। इसी कड़ी में अखिलेश सरकार ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क का नाम बदलकर पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क रख दिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। हुजूर, हंगामा तो होना ही था। अभी कुछ दिनों पहले ही माया मेम साहब की मूर्ति टूटी थी। अब पार्क का नाम ही बदल गया। मामला बड़ा था तो इसकी गूंज दिल्ली तक भी पहुंच गई और राज्यसभा को इसी मुद्दे पर स्थगित तक करना पड़ गया। लखनऊ में हमारी पार्टी की सरकार ने लगभग 2-2.5 साल का समय लगाकर तो हमने एक हरित गार्डन डेवलप किया। उसका नाम हमने रखा
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हरित गार्डन। लेकिन इस वर्तमान सपा सरकार ने उस गार्डन का नाम बदल के श्री जनेश्वर मिश्र के नाम से रख दिया। यानी कि गार्डन हम बनाए, जिले हम बनाए, नाम ये रखे, और वो भी बदल के। कहाँ श्री जनेश्वर मिश्र, कहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम कोई श्री जनेश्वर मिश्र के खिलाफ नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार एक नहीं 1000 उनके नाम से गार्डन बनाए, 1000 पार्क बनाए, लेकिन वो नए पार्क बनाकर उनके नाम रखे। तो जो ऑलरेडी पार्क बन चुके हैं, जो गार्डन बन चुके हैं, जिनका नामकरण हो चुका है, तो बने बनाए गार्डन का नाम बदलना तो मैं समझती हूँ ये अच्छी बात नहीं। इस मामले तो सुना आपने, महापुरुषों का नाम बदलने पर दर्द कितना भारी उमड़ रहा है। लेकिन अब जब सियासत ही शुरू हो चुकी है तो भला समाजवादी पार्टी कहाँ पीछे रहती। तो दे मारा नहले पर दहला। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1-2 घटनाएं हुई हैं, जांच में आ जाएगा कि ये सब बीएसपी के लोग खुद करवा रहे हैं, जानबूझ के हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं इन मामलों में वे सब जेल में हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। योजना इन लोगों ने एक बनाई है कि इस तरह से आए दिन जो लाखों मूर्तियां अम्बेडकर साहब की लगी हुई हैं, किसी न किसी मूर्ति को तोड़ो और सरकार को कटघरे में खड़ा करो। ये साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश की सरकार जल्दी कर देगी। मामला यहीं तक नहीं थमा, रार जारी है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी बड़े सियासी धमाके देखने और सुनने को मिल सकते हैं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। लखनऊ चलेंगे। राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मायावती जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। त्रिपाठी जी, ये वही कल वाला रोना फिर शुरू हो गया कि आप पहले पार्क बनाइए, पत्थर लगवाइए सम्मान के नाम पर, उसके बाद बहन जी ये कहें कि साहब हमने जो पार्क बनवाए उनके नाम वैसे ही रखो, आपको अगर कुछ और करना है तो नए पार्क बनवाओ, आप भी यानी पैसे बहाओ, जम के दलाली आप भी खाओ खिलाओ और आम जनता बेचारी रोटी को तरसती रहे। नहीं, इसमें उन्होंने गलत क्या कहा। बिल्कुल ये सही है कि जिस बीएसपी सरकार के समय में अगर वो पार्क बना है, उद्यान बना है, हरित गार्डन बना है, तो फिर ये उसके नाम पर, बाबा साहब के नाम पर अगर वो नामकरण हुआ है तो रहना चाहिए। आगे इनको बनाना है तो ये आगे बनाए। इनको बिल्कुल हमारी नेता ने सही कहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये कब तक पत्थरों की सियासत चलेगी? कहते हैं ना कि नर पूजा नारायण पूजा। वो नर तो बेचारा भूख से मारा जा रहा है, आम आदमी भूख से मारा जा रहा है, हलकान हैरान परेशान है। आप जितना पैसा पत्थर लगाने में फूंकते हो उतने पैसों से रोटी दे दो भैया। लेकिन वहां तो ना नर की पूजा का प्रश्न है, ना नारायण की। वहां तो अपनी पेट पूजा का मसला है। हाँ। 7 लाख का हाथी 47 लाख की बिलिंग में जाता है, तो ऐसा हाथी क्यों नहीं भाएगा? ऐसा सुंदर हाथी जिसकी 7 लाख कीमत हो और 47 लाख में बिल बने, उतना अच्छा क्यों नहीं होगा? पत्थर आ सकता है 200 किलोमीटर से डायरेक्ट, लेकिन 600 किलोमीटर डाइवर्ट करके फिर वापस आ रहा है, यानी घुमा के नाक पकड़ रहे हैं, क्योंकि बिल बढ़ना चाहिए। तो ऐसे पार्क तो हर सरकार चाहेगी कुछ न कुछ दिन बनते ही रहे 5 साल। इसलिए मायावती जी ने ठीक कहा कि हमने भी बनाए और तुम भी बनाओ, काहे को झगड़ा कर रहे हो भाई? हाँ। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, अगर ये नाम के प्रेमी राजनेता इसी ढंग से होते रहे, क्रेजी शब्द का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो बुरा नहीं, तो किसी दिन ये उत्तर प्रदेश का नाम बदल के न बदल दें, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर रख दें या राम मनोहर लोहिया रख दें उत्तर प्रदेश का नाम, या किसी दिन मन में आ जाए विधानसभा में बहुमत हो तो कहीं जी गंगा का नाम बदल देंगे, इसका बहुजन समाज नदी कर देंगे, एक कहेंगी बहन जी, तो भैया जी कहेंगे ना जी इसको समाजवादी नदी बोलेंगे। तो क्या किस दिशा में आप जा रहे हैं? आपका प्रकृति से प्रेम नहीं, आप राजनीति करना चाहते हैं। और आप बड़े जो महापुरुष हैं हमारे, जो आइकॉन्स हैं, चाहे पॉलिटिकल सेगमेंट के लोग हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग हो, आप उनको भी अपमानित करते हैं इस झगड़े फसाद में उनका नाम डालकर। उनको दूर रखना चाहिए इन सब चीजों से। और कल हृदय नारायण दीक्षित जी ने जो बात कही, बहुत मौजूद बात कही थी। कल राजेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ थे, आज दोबारा से हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप राम मनोहर लोहिया और बाबा भीमराव अंबेडकर
आप इन दोनों को जो है क्या पोलिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं क्या, अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं? त्रिपाठी जी। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, देखिए आप जो कह रहे हैं, मैं कल भी इस बात को कह रहा था, आप किसी भी चीज को जिस चश्मे से देखेंगे वही दिखाई देगा। अच्छा, आपके लिए वो मूर्ति होगी, कल भी आप कह रहे थे मूर्तियों पे बीट होती है, आज भी आप कह रहे हैं पत्थर का प्रेम है। हाँ। होता है, कुछ लोगों के लिए आस्था का सवाल होता है। अरे तो आप मेरा कुछ लोगों के लिए चश्मा पत्थर होता है। बदल दीजिए ना। मैंने कल भी कहा है, आज भी आप कह रहा मेरा हूं चश्मा बदल कि दीजिए ना। दलित चेतना मायावती जी की मूर्ति लगा के कौन सी आस्था दिखा रहे हैं? ये तो चाटुकारिता है। अगर इसे चमचागिरी नहीं कहते तो किसे चमचागिरी कहते हैं जी? आदरणीय दीक्षित जी ने जो बात कही थी, अगर वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को वोट बैंक की बात करते हैं, लोहिया जी को वोट बैंक की बात करते हैं, हाँ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी को मायावती जी की मूर्तियां लगा के, मायावती जी की मूर्तियां लगा के कौन सा स्वाभिमान हो गया? ये तो चाटुकारिता नहीं तो और क्या है? बिल्कुल नहीं, आपको अनुमान नहीं होगा मान्यवर कि आपको ये अनुमान नहीं है। आप बंद कमरे में एसी में बैठ करके टिप्पणी कर लीजिए, बैठ करके नोएडा में। हाँ। गांव की गलियों में एक दलित आदमी की चेतना, उनके मान सम्मान जितना पर दलित होता है। मैं एक सेकंड त्रिपाठी जी को उत्तर दूं। जी बोलिए, बात कीजिए। कैसे जगाएगा उसे? त्रिपाठी जी, कल भी मैंने कहा था, आज फिर वही बात कहूंगा। मुझे 22 बरस 24 बरस हो गए, मेरे ख्याल से जितना समय आपको राजनीति में हुआ होगा उसी के आसपास मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गया। और 6, अरे भाई आप सुन तो लीजिए, एसी के कमरों से बाहर निकलिए। हम बता रहे हैं मेरे आप दोस्त, पूरी बात सुनिए तो। अभी मैं आपको एसी और धरातल दोनों में अंतर दिखाता हूं, पहले बात तो सुन त्रिपाठी लीजिए। जी, त्रिपाठी जी सुनेंगे, त्रिपाठी जी सुनेंगे ना? आसान है मान्यवर, दूसरे की बात सुनेंगे ना? 1000 रुपए मानदेय पर रिपोर्टर रखने वाले लोग आज अपने और दूसरों के आदर्शों की बात करते हैं। मेरी बात अपने सुनेंगे ना? गिरेबान में झांकिए, मीडिया भी अपने गिरेबान में झांके। हर किसी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बेहतर नहीं। हर कोई अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 7 लाख रुपए कहां थी? 47 लाख रुपए में लगाया गया। त्रिपाठी जी, जिन सीपी सिंह साहब को मायावती जी अपना करीबी बताती थी, उनको अब स्थापना सलाहकार बना दिया गया। उत्तराखंड में किस तरह से आम आदमी के पैसों की ऐसी की तैसी की गई है सम्मान के नाम पर, ये जनता को पता है। इसीलिए आपकी सरकार नहीं है अभी, इसीलिए आपकी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका। मान्यवर, किसने रोका अखिलेश जी की सरकार को? जहां गलतियां हुई हैं आप इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करा रही है, इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि आप ही की मुख्यमंत्री मायावती जी ने 21 मंत्रियों को हटाया। 21 मंत्रियों को क्यों हटाया बहन जी ने? अगर वो सारे लोग इतने ही दूध के धुले थे तो अपने गिरबान में आप झांकिए मित्र। त्रिपाठी जी, तो उस स्मारक को देख करके उनका स्वाभिमान जगता है, और आप कहते हैं रोटी आवश्यक है। हाँ, और जब मूर्तियों के ऊपर कबूतर बीट करते हैं, जब मूर्तियों के ऊपर कबूतर बीट करते हैं तो वो आप सम्मान कहाँ चला जाता है? सम्मान आवश्यक है। इस देश में घास की रोटी खा करके राणा प्रताप, बहुत अच्छी बात है, राणा प्रताप जी हैं, मायावती जी नहीं रह सकती। आप घास की रोटी खा के नहीं रह सकते। राजेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हमारे साथ। अब तो राजेंद्र चौधरी जुड़ गए, अमिताभ जी, राजेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। राजेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। राजेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। पत्थरों को आत्मसम्मान की बात करते हैं। जब मैं कहता हूं कि उन पत्थरों पर कबूतर बीट करते हैं, तब आपका सम्मान कहां जाता है? तो जवाब नहीं मिलता। नहीं तो पत्थरों में तो कमीशन लेना था ना, बहुत कमीशन इन्होंने खाया है, उसकी भी जांच हो रही है जी। पत्थरों का जो इन्होंने जाल फैलाया, हाँ। और उसमें महापुरुषों का नाम लिया, हाँ। और हाथी लगा लिया, और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिमा लगा ली। हाँ। मामूली ये सदमा घटना है लोकतंत्र की। नहीं, मुझे समझ नहीं आया चौधरी जी, मुझे समझ नहीं आया कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने आदम कद बुत लगाकर किसका, कहां पर, किस तरह से स्वाभिमान किया? भैया, आम आदमी किसान भूख से खुदकुशी कर रहा है बुंदेलखंड में, और आप पत्थर लगा रहे हो। उन पत्थरों के लिए आप मूर्ति सुरक्षा दल बना रहे हो, बड़ी बड़ी बत्तियां लगा रहे हो। भैया, गरीब की झोपड़ी जला दो। नहीं, वो तो इन्हें लूट करनी थी ना, इसलिए पत्थर लगाया, उसमें कमीशन ज्यादा है। हाँ, इसलिए पत्थर लगा रहे थे ये लोग। हाँ, कमीशन खाया है, और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने खाया है। वो एक दलित की बेटी की मूर्ति लगी है, इस नाते छाती फट रही है। बाकी मूर्तियां तो बहुतों की जीवित की बनी हुई हैं, कभी कोई उपयोग नहीं करता। भाई हम कह रहे हैं पूरा यहाँ लूट बहुत हो गई है जी। राजेंद्र चौधरी जी, राजेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि दलित की बेटी की मूर्ति लगी इसलिए छाती फटती है सबकी।
दलित की बेटी को जो भ्रष्टाचार किया है, तो संविधान में कोई व्यवस्था है कि दलित की बेटी ये कुछ भी कर सकती है? अरे भ्रष्टाचार 2007 के पहले का भ्रष्टाचार भूल गए क्या? वो घोटाला भूल गए क्या? घोटाले याद आते हैं, भ्रष्टाचार याद आते हैं। पुलिस भर्ती घोटाला याद है? कौन सा घोटाला?